फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा है। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इलेक्शन के हवाले से 11 फरवरी की तारीख का ऐलान है। इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत मुशावरत करेंगे और देंगे। क्या सर आपका कहना है आज के इस फैसले से मुताल्लिक? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई एप्रोप्रिएट है, और क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जब आपकी मरदमशुमारी अप्रूव हो जाएगी मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि कोई भी नया इलेक्शन होगा वो नई हदबंदियों पे होगा, कौमी और सूबाई असम्बली की। तो हदबंदियों का प्रोसेस अब जारी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इसकी अप्रूवल दे दी थी। 30 नवंबर को अभी इब्तदाई प्रपोज लिस्ट आई है, उसके ऊपर जनाब मुख्तलिफ कैंडिडेट्स अपनी अपनी जनाब एतराज़ात लगाए हुए हैं। 30 नवंबर को सारा जनाब कंप्लीट हो जाएगा। 5 तारीख को इन्होंने 5 दिसंबर को मेरा लिस्टें लगानी है। उसके बाद 54 दिन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक कह दिया। फयाज साहब, अगर उन जितने भी एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को ही अगर चैलेंज कर दिया जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो आप नहीं समझते हैं कि एतराज़ात के मामलात लंबे किसी तरह इलेक्शन की डेट को आगे ले जा सकते हैं? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं पिछले कोई 1 घंटे से कुछ 7 टीवी चैनल्स पे ये बात कर चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स में जब कोई कानून पढ़ाया जाता है ना, तो हर कानून के साथ लिखा जाता है कि अगर हालात बदस्तूर रहे तो तब ये कानून नाफिल अमल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मैं भी एग्जैक्ट वही आपके सामने खिता रखता हूँ कि 11 फरवरी को इलेक्शन उसी सूरत में होंगे जब पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल हालात बदस्तूर रहे, ठीक रहे। खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्राइसिस आ गया, अब पूरे का पूरा आपका हदबंदी का अमल ही चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर तो इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। खुदा न खास्ता कोई अप्स एंड डाउन आ जाता है कोई भी किसी किस्म का, तब भी जना में भी पॉसिबल। अगर हालात बदस्तूर रहे तो 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। सही। तो सर फिर अगर हम बात करते हैं कि इलेक्शन को सब्जेक्टिविटी के तौर पर देखा गया, मारूजी हालात जो आप बात कर रहे हैं, वसाइल की दस्तयाबी है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो सूबों में भी असम्बलियों का जल्द तहलील होना, तो फयाजुल हसन चौहान साहब फिर इलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव जिक्र आइन में है वो क्यों है? तो फिर आम कानून साजी के ताबे नहीं कर देना चाहिए इलेक्शन के मामलात को भी? ठीक है, जब भी करवाए जा सकते हैं। देखिए, बात यह है कहीं पे एक्सेप्शन हालात आ जाते हैं तो फिर उसमें से रास्ता निकालना पड़ता है ना। पाकिस्तान की तारीख है कि इसके अंदर पहली दफा तो ये चीज नहीं हुई कि आइन और कानून के अंदर बहुत सी चीजें लिखी होती हैं, उसके मुताबिक चीजें नहीं चल रही होती। अब ये एक्सेप्शन हालात आ गए। अब तय ना मई के अंदर आपने, अप्रैल के अंदर आपने मरदमशुमारी का आगाज कर दिया, अरबों रुपए आपने आवाम के टैक्सों का पैसा उस पर लगा दिया। वक्त की जरूरत थी, सूबों की महरूमियाँ थी, जिलों की महरूमियाँ थी, उनको दूर करने के लिए मरदमशुमारी एक ऑब्लिगेशन है, एक जरूरत है, एक इंतहाई नेसेसिटी है। जब वो आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, जब वो प्रोसेस शुरू हुआ तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मरदमशुमारी के रिजल्ट को जब अप्रूव कर देगी रियासत पाकिस्तान मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग में, तो फिर वो आईनी तौर पर पाबंद है, कानूनी नहीं, आईनी तौर पर पाबंद है कि वो नया इलेक्शन जो भी होगा वो नई कौमी और सूबाई असम्बली की हदबंदियों पे होगा। अब नई कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की हदबंदियां गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है कि 2-4 दिन या 1-2 हफ्तों में हो जाएंगी। पूरा प्रोसेस होता है 2-2.5-3 महीने का। तो जब वो प्रोसेस के तहत अब थोड़ी सी चीजें डिले हुई हैं, तो अब वो चीजें कंप्लीट होंगी तो 5 दिसंबर को आपकी हदबंदियां कंप्लीट होंगी, तो आपके 54, 60, 70 सही सही, बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।